हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फैप और नो फैप। मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ़ होंगे। तो दोस्तों, आज हम डार्क साइड्स की बात करने वाले हैं। जो भी फैपिंग कर रहे हो ना तुम, जब तुम पॉर्न देख रहे हो और उसके बाद मास्टरबेशन कर रहे हो सब्सिक्वेंटली, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसके क्या लॉसेस हैं जो तुमको पता नहीं चल रहे और जो तुमको हो रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले। तो गाइस, तो डार्कनेस ऑफ फैपिंग क्या है, हम ये बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसका ड्रॉबैक है ना, सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट है ना जो तुम्हारे ऊपर, कि ना जब तुमको रियल लाइफ में जब भी करना पड़ेगा ना, ये जब भी तुम्हारी कोई मतलब गर्लफ्रेंड बनती है, तुम्हारी शादी होती, तो गाइस जब तुम पॉर्न देख के जब तुम कर रहे होते हो ना, तो तुम फिर वहाँ पे जाके तुमको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा गाइस। ठीक है ना। ये बेसिकली वीडियो उनके लिए है जो एडिक्ट हैं, लेकिन जो ये मत सोचो कि तुम नहीं हो सकता है तुम हो जाओ कल को। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जो लोग नहीं हैं उनके लिए अच्छी बात है, बट अगर तुम पॉर्न देख रहे हो और मास्टरबेट कर रहे हो ना, तो एक पोटेंशियल एडिक्ट हो तुम भी, तो ना ऐसा ना हो कि कल को ये अपना फॉर्म में आ जाए और तुम फिर तुम्हारे लिए बहुत लेट हो जाए। तो गाइस, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, इस ऑडियो को। तो ना बहुत से लोग हैं जिनको बीमारी है, लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, जैसे देखते हो, और पीईवी होता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन होता है। गाइस, ये सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, दवाई लेनी पड़ती है इसके लिए, टाइम लगता है बॉडी को रिकवर होने के लिए। तो ना ब्रेन इतना फक्ड अप हो जाता है ना गाइस, कि जब करने का टाइम आएगा ना, तो तुम फील ही नहीं करोगे वहाँ पे जाके कि ना करना है यहाँ पे। क्योंकि ना पॉर्न क्या है ना, समझो ना एक फेयरी टेल है वहाँ पे। वैसी लड़कियाँ तुमको लाइफ में मिलेंगी थोड़ी, कैमरे का कमाल है सब। और वो कोई नेचुरल चीज़ थोड़ी है, वो तो एक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे। तुमको क्या लगता है ये सब चीज़ें ओरिजिनल में होती हैं? 2-2 घंटे करता है। तो ना गाइस, समझो कि ना वो फेयरी टेल से बाहर आ जाओ, और जो तुमने देखना बंद कर दिया यहाँ पे, तो कांग्रेट्स गाइस, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये तो मेडिकल कंडीशन की बात थी। दूसरी चीज़ देखो, एक चीज़ तुम नोटिस करना, जब तुम बहुत ज़्यादा फैपिंग करते हो ना, तुम्हारे लेग्स जो होते हैं ना, पैर तुम्हारे बहुत वीक हो जाते हैं। मतलब ना तुम ये भी हो सकता है ना, बहुत बार तो मैंने देखा है कि लोगों को पैर में दर्द होता है इतना ज़्यादा कि वो लोग डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। समझो गाइस, टेस्टोस्टेरोन, अगर तुम जिम टर्म्स में बताओ ना, तो लेग वर्कआउट से टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा बनता है। अब तुम्हारे पैर ही वीक है ना गाइस, तो तुम समझ सकते हो कि तुम कितना टेस्टोस्टेरोन बनाओगे अपनी बॉडी के लिए, कितना सीमन बनाओगे अपनी बॉडी के। तो फिर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि तेल होगा नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं, ईंधन बनेगा नहीं, ईंधन जलेगा नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं। तो कॉमन सेंस लगाओ। एक ना तेज होता नहीं होता है कि किसी को देख के लगता है ना कि यार ये इस बंदे में ना, इस बंदे में देख के तेज दिखता है, वो कुछ नहीं बोलता, लोग तब भी उससे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब तुम इतना फैपिंग कर लेते हो ना, किसी को भी बोल रहा हूँ, बॉय और गर्ल, आइदर बॉय और गर्ल, इतना जब तुम फैपिंग हद से ज़्यादा करते हो ना, तुम्हारी चार्मनेस ख़त्म हो जाती है। जो आँखों में जो तेज़ दिखता है ना किसी के, कि जब धोनी आता है क्रिकेट पे, जब पिच पे आता था, और जब वो यार मतलब रेडी होता था, तो हमको लगता था ना कि इसकी भाई आज तो करेगा ये कमाल। तो ना वो जो तेज़ होता है ना, वो दिखता है। जैसे कोहली आता है, धोनी आता है, तो जैसा होता है वो तुम्हारी चार्म चली जाएगी। अगर तुमने अगर फैपिंग करने लगे हो ना, और एक टाइम के बाद तुम जब ऑब्सेशन होने लग जाता है ये तुम्हारा। ऑब्सेशन का मतलब क्या? थोड़ा परेशान हुए फैपिंग करने चले गए, थोड़ा खुश हुए तो फैपिंग करने चले गए, बोर हो रहे हैं तो फैपिंग कर रहे हैं। तुम्हारे पास फैपिंग के बाद कुछ काम ही नहीं है। तो ये तुमको धीरे धीरे एडिक्शन की तरफ ले जाएगा, और एडिक्शन से निकलना है ना, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे निकलते हैं। जब तुम पढ़ोगे ना, जब आँख के नीचे इतने काले स्पॉट्स हो जाएंगे ना, तब तुमको समझेगा एडिक्शन से निकलना कितना मुश्किल। तो गाइस, लेग्स का बताया मैंने, चामनेस, तुम्हारी आंखें बिल्कुल डल हो जाती हैं। कुछ मतलब तुम देखना, अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखना, कभी 6 महीने पहले कर लो ये नो फैप, या 1 साल अच्छे से कर लो, बिल्कुल अच्छे से कर लो डिसिप्लिन के साथ। और फिर तुम पुरानी फ़ोटो देखोगे ना, तुम बोलोगे कौन चूतिया है ये, तुमको तुम्हारे खुद से नफ़रत हो जाएगी। और गाइस, जो सबसे बड़ा नुकसान है ना ये फैपिंग का, मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर ना वो वॉरियर को ना ख़त्म कर देता है। स्ट्रगल आती नहीं है ना, फैपिंग करने चले जाओगे, थोड़ा परेशान हुए फैपिंग करे चले, कॉलेज में बुरा दिन हुआ फैपिंग, ऑफिस में बुरा दिन हुआ फैपिंग, कुछ सेलिब्रेट कर लिया तो भी फैपिंग, और जब करने का टाइम आया तो खड़ा ही नहीं हो रहा तुम्हारा। आई एम सॉरी गाइस, मैं ऐसे टर्म्स बोल रहा हूँ, लेकिन टॉपिक ही वैसा है, अब मैं कितना अवॉइड कर सकता हूँ।
मैंने नो फैप की साइट पे पढ़ी है, बाकायदा लोग लिख रहे हैं कि जब से फैपिंग करी है शुरू मतलब बंद करी है ना उन्होंने, उनके एकेडमिक्स बेटर हो गए हैं गाइस। क्या होता है ना कि शुरू के 6 महीने तुम्हारी दुश्मन होती, तुमको ट्रांजिशन में पेन होता ही है, लेकिन जब एक बार जब तुम रिकवर हो जाते हो ना, तो ना फिर तुम्हारा समझो ना काम शुरू हो जाता है। और रिकवरी के प्रोसेस में ना 2 चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने एक बार पहले बताया था कि फ्लैट लाइन आया मतलब तुम्हारा मेंटली रिवायरिंग शुरू हो गई है, दिमाग का तुम्हारा ठीक होना चालू हो गया। और जब तुमको मॉर्निंग वूड्स आते हैं ना, मैन के केस में बता रहा हूँ, मैन के केसेस में जब तुम्हारा सुबह में 206 की 207 हड्डियाँ हो जाती है ना सुबह में, तब तुम्हारे बॉडी रिकवर हो रहा होता है गाइस, एक बात समझ लेना। डार्क सर्कल्स की बात करते हैं। अब फैपिंग और डार्क सर्कल ना हो बात तो फिर क्या, मतलब जय और वीरू दोनों साथ तो चलेंगे। फैपिंग होगी तुम्हारी डार्क सर्कल्स आएंगे, आँख के नीचे काला आएगा, तुम चूतिया दिखोगे, डिप्रेस दिखोगे, ठीक है ना गाइस। हम सब का कलर अलग है, किसी का कॉम्प्लेक्स डार्क है, किसी का फेयर है, लेकिन गाइस इंसान 4 रंग का नहीं होता। एक ही बंदे की आंखें काली, चेहरा कुछ और रंग का, हाथ कुछ और, मतलब नहीं होता गाइस ऐसा, ठीक है ना। तो तुम ये सोच रहे हो डार्क सर्कल मेरा कॉम्प्लेक्स मतलब मेरा जो स्किन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये नहीं है। चाम ख़त्म हो जाएगी और आंखों के नीचे धब्बे आएंगे ना, तो बंदा डिप्रेस दिखेगा, बीमार दिखेगा, ठीक है ना। कोई नहीं मिलना चाहेगा तुम्हारे वैसे, तुम मानो या ना मानो, ठीक है। सब सुख के दोस्त हैं, दुख में कोई नहीं आता। उसके बाद क्या है ना गाइस, एक ना होता है कि तुम किस एनर्जी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हो। तो जब तुम नो फैप कर रहे होते हो ना, तुम्हारी बॉडी में एनर्जी मतलब समझो सुनामी जैसी बहती है, ठीक है। तुम ना चैलेंजेस देखते हो ना, तो तुमको लगता है कि यार आज थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, तुम्हारे एनर्जी का लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम्हारे एनर्जी का लेवल गिर रहा है ना, तो तुम्हारे फैपिंग के प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है जो तुमको आइडेंटिफाई करनी है, या कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुम क्या करते हो। यूट्यूब पे हॉट वीडियो डाल रहे हो ना, तो फिर तो तुम्हारा रिलैप्स मत कर, तुम रिलैप्स ही मानो, ठीक है ना। मेंटल रिलैप्स है वो, फिजिकल रिलैप्स नहीं है, सीमेन नहीं जा रहा है, मेंटल रिलैप्स है, दिमाग की वायरिंग नहीं हो रही गाइस। इसके बाद देखो, अब तुम ना कुछ ये जो फैपिंग है ना, ये अननेचुरल है, ठीक है ना। पूरी दुनिया, पूरी मेडिकल साइंस कहती है ठीक है भाई तुमको हीट आ रही है तुम कर लो ना, तो एक बार जान लो कि ये नेचुरल नहीं है, ठीक है। सेक्स नेचुरल है, वो भी तब जब तुम नेचर ने तुमको ये एबिलिटी क्यों दी है भाई, अपने ह्यूमन काइंड को सर्वाइवल के लिए दी। तुम नए जनरेशन नहीं आएगी, पुराने ख़त्म हो जाएंगे, तो अब तो ह्यूमन काइंड ही ख़त्म हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो पर्पस वो है गाइस, ना कि दिन में 16 बार कुछ और ही करते रहना। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या। तो गिल्ट होता है, जिसको गिल्ट होता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। गिल्ट और कॉन्फिडेंस साथ साथ नहीं चलते, ठीक है ना। गिल्ट समझो ना एक ना बहुत बड़ा बकेट है, जिसमें डर और कॉन्फिडेंस का उल्टा जो भी शब्द होता है वो सब डाल लो। जितनी भी तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जितनी चीज़ें चाहिए ना, उसका ऑपोजिट डाल लो। गिल्ट है ना, ये सब चीज़ों को कंटेन करता है। तो ना तुम एक अल्फ़ा मेल गिल्ट के साथ तो नहीं बन सकते, ठीक है ना। वो बाहर की जो सजावट है ना, एक बार पानी से चेहरा धोने पे धुल जाता है, कॉस्मेटिक नहीं टिकती है, ठीक है ना। अंदर से जब तक वो कॉन्फिडेंस ना है ना, कुछ नहीं टिकता। इसके बाद क्या है ना, तुम फैपिंग कर रहे होते ना, तो दुनिया में तुम कोई चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। मैं नो फैप की बात नहीं कर रहा, किसी चीज़ कोई रूटीन तुम फॉलो ही नहीं कर सकते। तुम इतने वीक हो ना, तुम्हारे अंदर पेशेंस है ही नहीं, पेशेंस नहीं है वो सहने का, क्योंकि तुम फैपिंग कर रहे हो। एनर्जी जो तुमको बचानी है वो तुम बहा ही दे रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर थोड़ी ना वो आग है जो तुमको बोलती है कि नहीं लड़ना चाहिए, थोड़ा लड़ना चाहिए। तुम जितने लोग फैपिंग कर रहे थे ना आज तक, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्या कि एक डिसिप्लिन, कोई भी एक डिसिप्लिन तुमने फॉलो किया? रोज़ जिम जाना ही हो गया, रोज़ सुबह उठना ही हो गया? नहीं होता गाइस, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आती ही नहीं है। आज तुम सेब खाओगे, कल खाओगे कुछ और, परसों कुछ और, तुम्हारे पास डिसिप्लिन नाम की चीज़ है ही नहीं। और होगी ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, उसके बाद तुम्हारे टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। ये तुमको क्या लगता है फैपिंग का टाइम मतलब तुम्हारे 2 मिनट में काम 10 मिनट में हो जाता है? तुम बैठोगे आधे घंटे, तुमको तुम्हारी फेवरेट पॉर्न सर्च करने में लगता है, फिर तुमको पॉर्न मिलेगी, तब तुम थोड़ा तैयार होगे, फिर करोगे, उसके बाद 1 घंटे लेटोगे, आधे घंटे मतलब बहुत टाइम तुम्हारा बर्बाद होता है, ठीक है ना। ये कोई ना ऐसा समझो कि तुम बहुत बार ना लोगों को ना बड़े बड़े नोटों का हिसाब रखता है, लेकिन खुले पैसे का हिसाब नहीं लगता, और वो खुले पैसे ना धीरे धीरे बड़े बड़े नोटों को खा लेते हैं,
तो ना यही होता है तुम्हारे साथ, तुम ना आधे घंटे 20 मिनट का कुछ लॉग नहीं रखते हो और ये तुम्हारा चुपके सब निकाल लेता है, बहुत टाइम बर्बाद करता है। ठीक है गाइस। और मेरे को लगता है गाइस, एक दूसरी बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे पॉइंट पे आता हूँ मैं, कि ना तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होती है। होता नहीं है कि इंसान एक थोड़ा स्पिरिचुअल होता है, तो स्पिरिचुअल होने का क्या मतलब है, उसकी प्योरिटी। कोई भी धर्म तुमको अच्छी बात ही सिखाता है, तो प्योरिटी तुम्हारे अंदर आती है, प्योरिटी आती है। वो गॉड है या जो तुम हो सकता है ना भी मानते हो किसी भगवान को, नास्तिक हो, लेकिन प्योरिटी तो मानते हो ना तुम। इंसान का प्योर होना, थॉट्स का प्योर होना, ये सब चीज़ें तो मानोगे ना तुम। किसी भी अगर तुमको कोई अच्छी चीज़ सिखा रहा है तो तुमको सीखनी चाहिए, तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, प्योरिटी थॉट्स में आने लगती है, वो थॉट्स तुम्हारी पूरी बॉडी में प्योरिटी ला जाती है। तो मैं खुद बोलता हूँ, मैं सुबह उठ जाता हूँ, अब मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता सुबह उठने के लिए, वॉक पे जाने के लिए, रनिंग के जाने के लिए, सुबह उठ के नहाने के लिए। तो ये सब चीज़ें तुमको बॉदर नहीं करती हैं क्या ना। एक ना बैचलर की लाइफ ऐसी होती है, रात भर जगेगा, सुबह मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, मेरे को पता है तो टाइम कैसे बर्बाद करते हैं ना, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन अब जब मैं ये फॉलो करने लगा हूँ ना, तो इंसान बनने लगा हूँ। इसके बाद क्या है ना, फैपिंग से ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना खा जाता है ये। अब तुम समझो तुम जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, दोगे ही, कोई ना कोई तो काम करोगे ना लाइफ में। 10 लोग वहाँ पे तुम्हारे साथ इंटरव्यू देने के लिए और भी आए हुए हैं, तुमको भाई अनकंफर्टेबल फील होता है। अरे तुमको उनसे ही तो जॉब छीन के लेनी है, तुमको उन्हें ही अनकंफर्टेबल फील होगा तो तुम घंटा क्रैक करोगे जॉब। तो यही होता है, अननोन क्राउड में तुमको कम वो होता है, तुमको कंफर्टेबल फील नहीं करता है, वही गिल्ट वहाँ पे अटैक करता है गाइस। ठीक है ना, जितनी तुम फैपिंग करोगे ना, देखो सॉलिट्यूड बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सही से यूज़ की जाए तो। ये तुम अकेलेपन को फैपिंग के लिए यूज़ करने वाले हो ना, तो तुमको घंटा कुछ बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, तो ना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैंने खुद भी नोटिस किया, जब मैं फैपिंग करता था और इंटरव्यू देने में अनकंफर्टेबल फील करता था। ठीक है, मैंने अभी ना परसों एक इंटरव्यू दिया था, मैं तुमको उसकी कहानी बताता। तो जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने इतना कॉन्फिडेंस में दिया ना कि मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि वो इंटरव्यू लेने बैठी है या मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। उसने मेरे को बोला भी एंड में कि यार मेरे को तेरे से बात करके अच्छा लगा। मतलब हो सकता है कि वो दैट वाज अ गुड इंटरव्यू, देयर विल बी सम बैड इंटरव्यूज़ एज वेल। लेकिन ना इंटरव्यू में ना लोग ये भी देखते हैं गाइस कि जो चीज़ तुमको नहीं पता है उस चीज़ को तुम डील कैसे करते। ठीक है ना, यही तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, जब सबको सब आता ही है तो सब कर लेंगे। ठीक है, जब नहीं आता है तो क्या करना है ना, वो भी चेक करना होता है। तो गाइस जो फैपिंग कर रहे हैं ना, उसको ये सब चीज़ें कभी नहीं आएंगी। आई एम सॉरी, तुम करो फैपिंग, खूब मज़े करो, लेकिन चूतिया ही रहोगे लाइफ में। ठीक है, अब एक आखिरी पॉइंट मैं बताऊंगा कि लाइफ में ना गाइस सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या होता है। तुमको क्या लगता है सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या होता है लाइफ? दिल टूटना, हड्डी टूटना, क्या होता है तुमको? मैं बताऊं, होपलेस फील करना। ठीक है ना गाइस, जितने लोग सुसाइड करते हैं ना, मेरे को लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है, कोई ना करे, भगवान ना करे, ऊपर वाला कभी ना करे कि कोई सुसाइड करे लाइफ में। लेकिन जो लोग कर चुके हैं, जो लोग करते हैं या जो करने की सोचते हैं, वो लोग ना होपलेस हो जाते हैं, मुझे लगता है। क्योंकि जिसके अंदर एक छोटी सी भी आशा होगी ना, वो कभी नहीं करेगा। तो होपलेस क्यों हो जाओगे तुम यार? कंटिन्यूस फेलियर तुमको मिलने लगेंगे हर कदम पे। नहीं होता है, जिस चीज़ पे हाथ रखता है या बंदा बिगाड़ी देता है, ये जो हो जाती है ना, ये एनर्जी, उसको लगता है कि मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा होना ना होना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार गाइस, ये फैपिंग कराता है। ठीक है ना, ये ना तुमको ये बोलता है कि तू किसी काम का है ही नहीं, तेरा होना ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि तो ना ये जो होपलेस जो फीलिंग होती है ना गाइस, मतलब इसका तो बता नहीं सकता कैसा, मतलब आप कभी फील ना करो लाइफ में, बट जब होती है, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन ये ऐसा प्रिटेंड कराता है कि। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी अब जान चुके हो कि फैपिंग के डार्क साइड क्या है। और कोई ऐसा कुछ आपके एंड पे पॉइंटर्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस गाइस। आई होप आप लोग भी स्ट्रीक बनाएंगे साल भर की, 2-2 साल की या उससे भी ज़्यादा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।